श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कानपुर में हो रही पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज द्वारा शिव भक्ति महाशिव पुराण कथा का 6ठा दिन है। अगर आपने वो पूरी कथा नहीं सुनी तो इस वीडियो के माध्यम से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। जानकारी में गुरुजी ने कहा, आप थोड़ा सा भजन का बल तेज कर दोगे, भक्ति का बल तेज कर दोगे तो भगवान की कृपा भी बरस जाती है। जैसे पति के पीछे पत्नी चलती है, गुरु के पीछे चेला चलता है, उसी तरह जो जल चढ़ाता है अपने घर का लिया हुआ, महादेव भी उसके पीछे पीछे चलकर कल्याण कर देते हैं। जो सोचते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनते, गुरुजी ने उनके लिए कहा, बाप भी अपनी जायदाद बच्चों तक तब तक नाम नहीं करता जब तक वो उस पर पूरा विश्वास ना कर ले। उसी तरह आप अगर एक बार पशुपति व्रत करो और अगर आपकी मनोकामना पूरी ना हो तो ये मत सोचो कि हमने व्रत किया और मनोकामना पूरी नहीं हुई, बल्कि ये सोचो कि हमसे कहाँ गलती रह गई। क्योंकि जब तक भगवान को ये नहीं लगेगा कि आपका विश्वास कितना पक्का है, वो तब तक काम नहीं बनाते। प्यारा सा पत्र सुनाया प्रिया गुप्ता, LIC कार्यकर्ता। उन्होंने लिखा था, मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव शिव कृपा का, इतना साहस नहीं कि मैं भोलेनाथ की कृपा का वर्णन कर सकूं। मेरे 2 भाई श्याम और निहाल निवासी वेदापुर से हैं। दोनों बच्चों ने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया। आपके बताए गए उपाय बेलपत्र और शहद वाला, दोनों को बहुत अच्छे नंबर से सफलता मिली है। एग्ज़ाम तो दे आए थे लेकिन काम अटक गया था। नंबर तो अच्छे आ गए लेकिन मेडिकल टेस्ट में दिक्कत आ गई। एक भाई को तो आंखों की प्रॉब्लम बता दी और उसने उसका निवारण किया, और दूसरे भाई को 8 दांत खराब और 5 किलो वजन कम करना बताया। 15 दिन का टाइम दिया। सब लोगों के मन में निराशा हो गई, लेकिन एक जोश था मेरे मन में। पूरे परिवार ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा और 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। जहाँ पर जो था वहीं से मंत्र जाप कर रहे थे और इतनी जल्दी सिलेक्शन लेटर आ गया। मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि एक बार आप 1 लोटा जल चढ़ाना भी शुरू रखिए मेहनत के साथ साथ, और ये उपाय भी करके देखिए। एग्ज़ाम वाले दिन या एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले आप ये उपाय कर सकते हैं। बेलपत्र की बिचली मध्य की पत्ती पर हम शहद लगाकर वो हमें शिवलिंग पर लगानी होती है, और शिवलिंग पर लगाते समय हमें अपनी मनोकामना कहनी होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे गुरुजी ने कहा, भरोसा मत टूटने दो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी कष्ट हो। परमात्मा हर जगह में है। जैसे हाथ घिसते हैं तो गर्म होते हैं, कपड़ों में भी अग्नि है, लकड़ी में भी अग्नि है, वैसे ही परमात्मा हर जगह विराजमान है। जैसे हम बीमार होते हैं तो हम प्राथमिक उपचार गांव के डॉक्टर से करवाते हैं, फिर बड़े शहर में शिफ्ट करते हैं। उसी तरह जब हमारे जीवन में दुख आता है, हम पहले नज़दीक के मंदिर में जाएं, प्राथमिक उपचार करके आगे कहीं काशी या सीहोर जाएं। गुरुजी ने कानपुर वासियों से निवेदन किया कि कभी भी कथा कर्जा लेकर मत करवाना। जैसे एक बेटी कभी नहीं चाहती कि उसकी शादी कर्जा लेकर हो, वैसे भी कथा भी कभी कर्जा लेकर मत करवाना। महादेव पर विश्वास रखोगे और दिल से कहोगे तो कथा का इंतजाम भी वो खुद ही करवाएंगे। आगे उन्होंने बहुत अच्छा भजन सुनाया, जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई ना पास आने वाला, हम सब की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आजा, मेरे दीन बंधु भगवान रे। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आजा। आगे गुरुजी ने कहा, शास्त्र कहती है अगर किसी के प्राण छूटे तो 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है, और हम मिलने इसलिए जाते हैं ताकि हम 10 दिन भजन कीर्तन कर सके, ताकि वो जीवात्मा टल जाए। इसलिए गुरुजी ने कहा, हर समय भगवान का नाम लीजिए, कीर्तन करने जाइए जब किसी की मृत्यु होती है। आगे गुरुजी ने कहा, कथा में धन की मूलता नहीं, भाव की मूलता होती है। गुरुजी ने कानपुर वालों से कहा, पूरे कानपुर में कहीं भी महाशिव पुराण कथा का बैनर नहीं है, कोई भी इनविटेशन लेटर नहीं है, फिर भी आप इतनी मात्रा में इकट्ठा हुए हैं तो कोई धन लोभ के लिए नहीं, आनंद के लिए बैठे हैं और उनकी भक्ति को नमन किया। आगे गुरुजी ने कहा, जब एक नौकरानी काम करती है तो मालकिन भी उसको वार त्योहार शादी पर बहुत सम्मान देती है। वैसे ही अगर आप निरंतर जल चढ़ाते हैं, शिव को याद करते हैं, तो शिव भी कहते हैं तूने इतने समय मेरी नौकरी की है, तेरा सब मैं करूँगा। जैसे घर की चाबी हम भूल जाने पर हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, वैसे ही मरते समय अगर हम परमात्मा का नाम लेना भूल जाएं तो फिर धरती पर आकर फिर से भोगना पड़ता है। पत्र सुनाया मीरा सोनी। लिखा था, गुरुदेव मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी और मेरा बेटा परेशान रहने लगा था। मैं आपके शिव महापुराण की कथा 2020 से सुन रही हूँ। मैं फिर सीहोर कथा सुनने गई। पंडाल में बाबा से बोला, कुरेश्वर बाबा की धरा पर कथा सुनने का महत्व गुरुजी बताते हैं, तो नौकरी लगवा दो, मैं पुनः फिर से कथा सुनने जाऊँगी।
और बाबा की कृपा देखो गुरुजी, आज मेरा बेटा यूपी की पुलिस में उच्च निरीक्षक के पद पर चयनित हो गया है और मैं यहाँ पुनः कथा सुनने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी ने एक और पत्र सुनाया। मैं पुष्पा अवसी ऋषिनगर शुक्लागंज उन्नाव से आई हूँ। मैं शिव की कृपा का क्या बखान करूँ, मेरे पास शब्द नहीं। मेरा बेटा पीयूष बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। 2020 में ग्रेजुएशन होने के बाद बेटे ने 2021 में बैंक की परीक्षा देना शुरू किया और क्लर्क की परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ। हम बहुत परेशान हो गए। आपका बताया उपाय महाशिव पुराण कथा और पशुपतिनाथ व्रत करा। फिर असिस्टेंट मैनेजर का पहला चरण पास करने के लिए बाबा से विनती करी। मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा था। मैंने मेरे बेटे को भी मंदिर भेजना चालू कर दिया। पढ़ाई के साथ शंकर पर विश्वास करा। बाबा की कृपा से पहला चरण पास करने के लिए विनती करी। पढ़ाई व आपके बताए गए उपाय करते गए। मैं हर सोमवार पशुपति व्रत करने जाती थी। पहले चरण की परीक्षा के समय बेटे से बेलपत्र पर शहद लगाकर भेजा। शिव मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़वाई और बाबा की कृपा से मंदकुंकेश्वर महादेव का नाम लिया। शहद वाले बेलपत्र का नाम लिया। बाबा की कृपा से पहला चरण पास हुआ। जब परीक्षा का दूसरा चरण आया, जनवरी 2022 को कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गुरुदेव रेनकोट पहनकर बेटा, पन्नी बांधकर बेटा और पति मंदिर की ओर निकले और शिवजी को फिर बेलपत्र शहद लगाया। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव की दूसरे इंटरव्यू का रिजल्ट आया और मेरा बेटा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर बैठ गया और गुरुजी ने उनको बहुत बधाइयाँ दी। और पत्र सुनाया अंशु त्रिपाठी, दिल्ली करवाल नगर से। पशुपतिनाथ का क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं। 5-6 महीने से कई इंटरव्यू दे रहा था परंतु कोई आराम नहीं था। इंटरव्यू में निकल नहीं रहा था। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा देखिए, 5 व्रत पूरे भी नहीं हुए थे। दूसरे व्रत में मेरे बेटे ने कंपनी में कॉल किया और कंपनी से कॉल आ गया। बाबा की कृपा से एप्पल कंपनी में मेरे बेटे की सबसे बड़ी नौकरी लग गई थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी ने कहा, कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी समय लगे, शिव पर विश्वास रखना। कुछ भी तकलीफ हो, कैंसर, किडनी, शुगर, बीपी, शिव की आराधना करो। और नवयुवक बेटा बेटियों से विनती की कि खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, लेकिन साथ में बेलपत्री शहद वाला उपाय अपने एग्ज़ाम के दिन जरूर करके जाओ। इससे ज़रूर सफलता मिलेगी। आगे गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में लिखा है महादेव प्रदोष काल में पार्वती के साथ प्रतिदिन जरूर निकलते हैं। गुरुजी ने एक जानकारी दी कि सीहोर में अभी रुद्राक्ष वितरण नहीं हो रहा है। किसी की भी तबीयत ज़्यादा खराब है, जब रुद्राक्ष उत्सव आएगा तब रुद्राक्ष वितरण करने का प्रयास जरूर करेंगे। आगे गुरुजी ने कहा, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। ये कलयुग नहीं, ये शिवयुग है। पर धन और पर नारी पर कभी भी गलत दृष्टि नहीं रखना, अर्थात पराये धन और पराई नारी पर कभी गलत दृष्टि मत रखना, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। जिन्हें सभी माताओं से निवेदन किया कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें कि वो कभी गलत काम ना करें। कम कमाओगे तो चलेगा, कम खाओगे, व्यापार भी अगर कम चलेगा तो चलेगा, लेकिन जीवन की पूंजी बेटा बेटी अगर गलत रास्ते पर निकल जाएंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।